A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 24th March. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Tired and Retired. देखो, tired का मतलब होता है exhausted, जिसका मतलब बहुत ज्यादा थक जाना, and retired का मतलब होता है संन्यास ले लेना. So tired and retired का मतलब हो गया जब जनरली ये स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो रिटायर्ड हो जाते हैं. इट मींस वो कहीं ना कहीं अपने उस मेंटल टायर्डनेस की वजह से वो अक्सर अपने खेल से रिटायर्ड हो जाते हैं, वो अपने खेल से संन्यास ले लेते हैं. ऑन टेनिस स्टार ऐश बार्टी. अभी फिलहाल देखा जाए तो ऐश बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियन एक बहुत ही जबरदस्त एक खिलाड़ी है और उनका एज 25 इयर्स के आसपास का है और मेंटल टायर्डनेस की वजह से उन्होंने अपने उस पर्टिकुलर गेम से, टेनिस से उन्होंने क्या कर दिया है, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, जो कि शॉकिंग था क्योंकि 25 की एज के अंदर रिटायर करना तो एक शॉकिंग न्यूज था पूरी की पूरी टेनिस फर्टेनिटी के लिए, पूरी की पूरी टेनिस बिरादरी के लिए ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज था. सो इसी बात को हम इस एडिटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. एज कमर्स, कमर्स का मतलब हो गया बिजनेस, जिसको आप वाणिज्य बोलते हैं. सक्स आउट, सक्स आउट का मतलब ऐसे चूसना होता है किसी चीज को. यहां पर हो गया टेक अवे, ले लेना. ऑफ सीजन यानी जैसे कि जैसे जैसे स्पोर्ट्स के अंदर, खेल के अंदर कमर्स इंक्लूड हो गया है, यानी कि बिजनेस इंक्लूड हो गया है, क्योंकि अब पहले स्पोर्ट्स खेला जाता था लेकिन अब स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारा बिजनेस को देखा जाता है. तो उस कमर्स ने क्या किया है, टेक्स अवे, सक्स आउट का टेक्स अवे द ऑफ सीजन. पहले जो ये प्लेयर्स होते थे तो उनको एक टाइम मिल जाता था, ऑफ सीजन मिल जाता था अपनी इंजरीज को रिकवर करने के लिए, अपनी टायर्डनेस को रिकवर करने के लिए उनको टाइम मिल जाता था. लेकिन फिलहाल देखा जाए तो स्पोर्ट्स के अंदर, स्पोर्ट्स भी बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुका है, उसके अंदर बिजनेस बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गया है. तो उसकी वजह से, उस कमर्स की वजह से जो खिलाड़ियों को जो ऑफ सीजन मिलना चाहिए था स्पोर्ट्स कैलेंडर के अंदर, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. इस कमर्स ने वो खिलाड़ियों का जो एक ऑफ सीजन होता है जिसके अंदर वो रेस्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं छीन लिया है, उसको कहीं ना कहीं ले लिया है, जिसकी वजह से ये जो खिलाड़ी है वो प्रॉपर तरीके से रेस्ट नहीं कर पाते हैं. मोर एथलीट्स सफर बर्नआउट. और ये कमर्स की वजह से, इस बिजनेस की वजह से जब से इन खिलाड़ियों के ऑफ सीजन को ले लिया गया है तो ये जो एथलीट हैं, ये जो खिलाड़ी है, सफर, पीड़ित है. बर्नआउट, बर्नआउट का मतलब मेंटल टायर्डनेस, और कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, मेंटली एग्जॉस्टेड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तौर से बहुत ज्यादा परेशान और थक चुके हैं. तो इस वजह से इन खिलाड़ियों को क्या मिलना चाहिए, एक ऑफ सीजन मिलना चाहिए और इन खिलाड़ियों को रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए जिससे कि वो मेंटली अपने आप को रिकवर कर सके. एथलीट रियरली रिटायर इन द प्राइम. प्राइम का मतलब हो गया टॉप पीरियड ऑफ देयर लाइफ. जो एथलीट्स होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, जनरली वो रिटायर नहीं करते हैं, वो संन्यास नहीं लेते, और खास तौर पर उस टाइम जब वो अपने प्राइम पर होते हैं. प्राइम का मतलब अपने जो परफॉर्मेंस होती है उस परफॉर्मेंस के वो शिखर पर होते हैं, तो उस टाइम जनरली एथलीट्स रिटायरमेंट नहीं लेते हैं. नॉट व्हेन दे आर नुमेरो यूनो. नुमेरो यूनो का मतलब हो गया एक तरीके से नंबर 1, और खास तौर पर उस टाइम तो वो कभी भी रिटायरमेंट नहीं लेते स्पोर्ट्स में जब वो नंबर 1 खिलाड़ी होते हैं. टेनिस स्टार ऐश बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, तो उन्होंने सडन अनाउंसमेंट किया है. उन्होंने क्या किया, ऐश बार्टी जो कि बहुत ही बेहतरीन टेनिस स्टार है, उन्होंने क्या किया, अपना सडन अनाउंसमेंट रिटायर कर दिया. यानी उन्होंने अनाउंस किया कि वो अब टेनिस को नहीं खेलेंगी, एंड दैट शी इज क्विटिंग. और उसने ये साथ के साथ अनाउंसमेंट में कहा कि वो टेनिस को क्विट कर रही है, छोड़ रही है द गेम एट जस्ट 25, और सिर्फ 25 साल की उम्र के अंदर.
और वो अपने प्राइम के अंदर थी और वो फिलहाल नंबर वन प्लेयर है टेनिस की, और उसके बावजूद भी उन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित किया, जो कि क्या था अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज था। लेस देन 2 months आफ्टर शी वॉन ऑस्ट्रेलियन ओपन, और 2 महीने के बाद ही उसने क्या किया, ऑस्ट्रेलियन ओपन को भी जीता एंड एक्सटेंडेड मेंटेन्ड हर होल्ड ऑन द टॉप रैंकिंग, और कहीं ना कहीं वो टॉप रैंकिंग के अंदर भी बनी रही, नंबर 1 प्लेयर टेनिस की वो बनी रही उस रैंकिंग के अंदर, हैज ट्रिगर्ड। और ये जो एश बार्टी का सडन अनाउंसमेंट है उसने क्या कर दिया, हैज ट्रिगर्ड। ट्रिगर्ड का मतलब उकसा देना, शॉक वेव्स, शॉक मतलब चौंका देने वाली, वेव्स का मतलब लहरें हो गया, विद इन द टेनिस फर्टिनिटी। फर्टिनिटी का मतलब हो गया कम्युनिटी, समुदाय। और ये जो टेनिस को पसंद करने वाला जो एक पूरा का पूरा समुदाय है, जैसे इस न्यूज को सुनता है कि ऐश बार्टी ने अपना अनाउंसमेंट क्या कर, उसने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तो कहीं ना कहीं चारों तरफ क्या हो गया, एक बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाली एक सारे के सारे जो फर्टिनिटी है वो हैरान हो गई इस अनाउंसमेंट को सुनकर, क्योंकि अभी उनका एज था खेलने का और वो अपने प्राइम पर थी, और एट द सेम टाइम वो टॉप रैंकिंग में भी थी। तो इस तरीके से अनाउंसमेंट करना ये बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था ऐश बार्टी के लिए। फॉर ऑस्ट्रेलिया, जहां तक ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, बार्टी वॉज मोर देन अ टेनिस चैंपियन। बार्टी सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए सिर्फ एक टेनिस चैंपियन ही नहीं थी, बल्कि शी इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी का मतलब होता है कंप्लीटनेस या ग्रेटनेस, महानता। वो उसने उस महानता के शिखर को छुआ था बिकॉज ऑफ हर इंडिजीनियस एंसेस्ट्रल रूट्स। इंडिजीनियस स्वदेशी, एंसेस्ट्रल पैट्रिक, रूट्स का मतलब जड़ें, और कहीं ना कहीं उनकी जो जड़ें थी वो कहां से जुड़ी हुई थी, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ी हुई थी, और वो एक स्वदेशी खिलाड़ी थी, और वो दूसरे जो यंग टेनिस प्लेयर्स है उनको इंस्पायर करती थी। तो इस वजह से ये सिर्फ नहीं कहा जा सकता कि ऐश बार्टी सिर्फ एक टेनिस चैंपियन थी, बल्कि वो ऑस्ट्रेलिया के लिए एक स्टेटस सिंबल थी एक तरीके से, और यंग जो टेनिस प्लेयर है उनको वो इंस्पायर करती थी। एस्थेटिक्स, एस्थेटिक्स का मतलब हो गया एक तरीके से आर्टिस्टिक, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, एंड ग्रेस, और वो ग्रेस का मतलब बहुत ही एक ब्यूटीफुल तरीके से डिफाइंड है, यानी वो काफी ग्रेसफुल थी अपने खेलने के दौरान, और वो आर्टिस्टिक भी थी जिसने उनको डिफाइन किया। वो एक प्लेयर थी जिसको आर्टिस्टिक भी थी वो और ग्रेसफुल भी थी, जिसकी वजह से ऐश बार्टी को डिफाइन किया गया, उस इस तरीके से उनको डिफाइन किया जाता है। एंड टेनिस कुड नॉट हैव आस्क फॉर का मतलब होता है वैसे डिमांड करना, और टेनिस के अंदर मतलब अगर बात की जाए एक बेहतरीन खिलाड़ी जो कि आर्टिस्टिक भी हो, ग्रेसफुल भी हो, और इससे ज्यादा टेनिस को और क्या चाहिए, टेनिस इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता था। तो ऐश बार्टी जो कि ग्रेसफुल थी और आर्टिस्टिक भी थी अपने खेल के अंदर, एट द सेम टाइम जो यंग टेनिस प्लेयर्स है उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन भी थी, और इससे ज्यादा टेनिस क्या डिमांड कर सकता था। लेकिन ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज है कि उन्होंने इतनी जल्दी एज के अंदर रिटायरमेंट किया। अ बेटर एम्बेसडर, और अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन राजदूत, यानी जो किसी खेल, राजदूत मतलब जो कि टेनिस को प्रेजेंट करने वाली एक कह सकते हैं एक ग्रैंड फेस है, वो जो टेनिस को प्रेजेंट करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, और इस तरीके से रिटायरमेंट लेना ये एक शॉकिंग न्यूज है। बट फटीग, फटीग का मतलब हो गया टायर्डनेस, लॉस ऑफ मोटिवेशन। लेकिन जो थकान है या जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, एक जो मोटिवेशन होना चाहिए इंसान को, प्रोत्साहित होना चाहिए, उसकी जो कमी है, डिरेल्ड, डिरेल्ड का मतलब पटड़ी से उतार देना, हाल। और कहीं ना कहीं ये जो लैक ऑफ मोटिवेशन था या जो थकान थी उसने उनको क्या कर दिया, उस ऐश बार्टी को डिरेल कर दिया, एक तरीके से डिस्ट्रैक्ट कर दिया अपने उस एम से। अर्लियर नाओमी ओसाका जो कि एक बेहतरीन प्लेयर है टेनिस की, हैड स्पोकन अबाउट डीलिंग विद डिप्रेशन, और नाओमी ओसाका ने भी पहले भी ये बात कही है
कि वो किस तरीके से डिप्रेशन से डील कर रही थी, वो काफी ज्यादा डिप्रेस थी, and taken a break from the sports while she is still in the great form। और उन्होंने क्या किया था, जिस टाइम वो एक बहुत अच्छी फॉर्म के अंदर थी, क्योंकि वो डिप्रेशन में थी, तो इस वजह से नाओमी ओसाका ने क्या कर लिया था, ब्रेक ले लिया था। तो यहाँ हमें पता चलता है कि किस तरीके से ये जो एथलीट्स होते हैं उनको डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है, और लगातार खेलने की वजह से लगातार खेलने की वजह से वो बहुत ज्यादा बर्न आउट फील करते हैं, मेंटल टायर्ड फील करते हैं, और उस मेंटल टायर्डनेस की वजह से वो बहुत बार ऐसा होता है कि वो रिटायरमेंट ले लेते हैं या वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो ये जो जितने भी एथलीट्स हैं उनको एक प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए, ऑफ सीजन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को रिकवर कर सके। एट द अदर एंड, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब रेंज होता है वैसे, यानी दूसरी ओर देखा जाए द लेजेंडरी राफेल नडाल, जो कि मेल के अंदर एक बेहतरीन, एक लेजेंडरी महान एक टेनिस प्लेयर है, सीम्स टू रेडी, दिखाई पड़ रहे थे टू फाइट ऑफ एज एंड इंजरीज। और जो राफेल नडाल है वो भी मतलब कहीं ना कहीं अपनी एज, अपनी उम्र और इंजरी, जो उनको चोट लगी हुई थी, उन चोट से उभरने की कोशिश कर रहे थे, और वो फाइट करने की कोशिश कर रहे थे कि वो अपनी इंजरीज और एज के साथ फाइट करे और टेनिस के अंदर दोबारा से वो खेल सके। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए, राफेल नडाल जो कि अपनी एज और इंजरी की वजह से स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। So this is our very first slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो, कमर्स यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने सक्स आउट यूज कर लिया, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। सक्स आउट जिसका मीनिंग हो गया टेक अवे, किसी चीज को ले लेना। अब देखिए मोर एथलीट्स, पहले देखते हैं एथलीट्स आपका नाउन हो गया जो कि प्लूरल नाउन है, और मोर यहाँ पे आपका डिटर्मिनर हो गया। एथलीट्स आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसलिए आपने सफर यूज कर लिया जो कि V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और जो बर्न आउट है ये आपका हो गया V3, जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, और इसका जो मीनिंग है वो मेंटल टायर्डनेस। अब देखो एथलीट्स जो प्लूरल नाउन है आपका, और रिटायर, तो यहाँ पे आपने V1 यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट है। रेयरली ये आपका एक एडवर्ब हो गया जो कि नेगेटिव सेंस को बताता है। एश बार्टिस सडन अनाउंसमेंट, ये अपोस्ट्रोफी एस यूज कर लिया जो कि पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए यूज किया जाता है। एश बार्टिस सडन अनाउंसमेंट, ये पूरा का पूरा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और इसका जो मेन वर्ब है ये यहाँ पर दिया गया है, हैज ट्रिगर्ड, और हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पर शी इज क्विटिंग, शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज क्विटिंग ये आपका हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वन ये आपका V2 हो गया पास्ट इंडेफिनाइट, और ये भी आपका पास्ट इंडेफिनाइट हो गया, V2 आपने यूज कर लिया, राइट। टेनिस कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर, देखिए अब टेनिस सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर, पहली बात देखिए कुड हैव ये हमेशा आपका पास्ट इमेजिनेशन के अंदर होता है, और कुड हैव जनरली होता है ऐसा हो सकता था। अब नेगेटिव सेंस में तो कुड नॉट हो गया यूज, मतलब टेनिस कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर, टेनिस इससे ज्यादा डिमांड नहीं कर सकता था, तो कुड हैव प्लस V3 आपने यूज कर लिया जो कि पास्ट इमेजिनेशन है। नाओमी ओसाका ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद ने आपने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में आप हैड प्लस V3 यूज कर लेते हैं। अबाउट आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद आपने डीलिंग यूज कर लिया, और प्रेपोजिशन के बाद आप जनरली V1 प्लस ING जीरेंड यूज कर लेते हैं। इसके बाद देखो द लेजेंडरी राफेल नडाल, अब ये देखो यहाँ पर आपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया, सीम्ड आपका V2 हो गया जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, और टू फाइट आपका इंफिनिटिव केस हो गया जो कि आपका 2 प्लस V1 आप यूज कर लेते हो, राइट। सो दिस इज अ वेरी फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द सेकंड स्लाइड। बट अब ये जो पूरा सेंटेंस चलेगा वो राफेल नडाल के लिए चल रहा है, बट इवन हिज इनडोमिटेबल विल, हालांकि पीछे हमने देखा कि राफेल नडाल जो है वो अपनी एज और अपनी इंजरी से क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं, बट लेकिन हिज इनडोमिटेबल का मतलब है इम्पॉसिबल टू सबड्यू, जिसको दबाना बहुत मुश्किल हो। विल का मतलब उनकी जो इच्छा शक्ति है, मस्ट सबमिट टू द डिमांड ऑफ हिज
बॉडी। लेकिन उनकी, हालांकि उनकी जो इच्छा है, इनडोमिटेबल विल जो है, हार न मानने वाली उनकी जो इच्छा शक्ति है, उसको भी क्या करना पड़ा, मस्ट सबमिट। सबमिट का मतलब हो गया एक तरीके से हार मान लेना टू द डिमांड ऑफ हिज बॉडी, क्योंकि बॉडी के हिसाब से, क्योंकि उसकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है उस तरीके से, तो कहीं ना कहीं राफेल नडाल को भी अपनी उस, यानी बॉडी के सामने हार माननी पड़ी। हालांकि उनकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत ज्यादा दृढ़ है, हार ना मानने वाली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको अपनी बॉडी के सामने क्या करना पड़ा, गिव अप करना पड़ा, क्योंकि जब बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो वो किस तरीके से खेल पाएंगे। एंड ही इज नाउ रूल्ड आउट। रूल्ड आउट का मतलब बाहर निकाल देना, 4 to 6 वीक्स, और वो कम से कम 4 से 6 हफ्तों के लिए क्या हो गया, बाहर हो गए हैं, फॉलोइंग अ रिप इंजरी, क्योंकि उनकी जो पसली है वहां पर उनको चोट लगी है, और जिसकी वजह से 4 से 6 हफ्तों के लिए वो गेम से बाहर हो गए हैं। हिज ग्रेट राइवल, राइवल का मतलब कंपिटिटर हो गया, रोजर फेडरर, और उनके ही राफेल नडाल के जो कंपिटिटर है रोजर फेडरर इज कीन टू, कीन का मतलब इच्छुक होना, टू एक्सटेंड, एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना, हिज करियर इनटू हिज 40s। और उन्हीं के जो कंपिटिटर हैं रोजर फेडरर, वो अपनी, हालांकि वो 40 के एज के अंदर आसपास आ गए हैं, और उसके बावजूद भी इस एज के अंदर वो अपने गेम को एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो और भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बट ही विल हैव टू कॉप विद, कॉप विद का मतलब होता है टैकल करना, मैनेज करना द स्लो रिकवरी फ्रॉम हिज नी सर्जरीज। और हालांकि देखा जाए रोजर फेडरर के लिए भी मतलब मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि उनको नी इंजरीज है, और उस नी इंजरीज के साथ कॉप कॉप विद करना, मतलब इसके साथ मैनेज करना कहीं ना के लिए उनके लिए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहने वाला है। और वैसे भी उनकी एज 40 के आसपास है, और इस एज के अंदर मैनेज करना और इस एज के अंदर रिकवरी करना ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। द रियल सरप्राइज, असली बात क्या है, चौंकाने वाली बात क्या है, इज व्हेन द एथलीट फील लो ऑन मोटिवेशन। चौंकाने वाली बात तो ये है कि जब ये एथलीट्स, जो खिलाड़ी होते हैं, जब ये अतोत्साहित यानी लैक ऑफ मोटिवेशन फील करते हैं, इवन व्हेन दे आर इन ग्रेट शेप फिजिकली, हालांकि फिजिकली अगर उनको देखा जाए, हालांकि वो शेप जो होती है उनकी, वो अच्छी शेप में होते हैं, लेकिन वो लैक ऑफ मोटिवेशन से जब पीड़ित होते हैं, अतोत्साहित होते हैं, एंड इन फाइन फॉर्म, हालांकि वो अतोत्साहित होते हैं, लेकिन उनका जो फिजिकल जो शेप है वो बहुत अच्छी है, उनकी जो फॉर्म है, परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, वो गिव अप कर देते हैं या रिटायर कर देते हैं। तो ये सबसे चौंका देने वाली बात है। इन द अर्ली 80s, और जो 1980 का जो दशक था, जॉन बॉग, जॉन बॉग जॉन बॉग नाम के जो खिलाड़ी थे, बार्टी की ही तरह उन्होंने क्या किया था, रिटायर कर दिया था इन इज मिड 20s, यानी वो जो मिड 20s की एज में ही थे जब बॉग, उन्होंने बार्टी की तरह ही उन्होंने क्या कर दिया था, रिटायर कर दिया था आफ्टर टायरिंग ऑफ, टायरिंग ऑफ का मतलब सिक ऑफ, परेशान हो जाने के बाद, द गेम मेंटली, क्योंकि वो मेंटली क्या था, मानसिक तौर पर गेम से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, और उस वजह से उन्होंने बहुत जल्दी बार्टी की ही तरह उन्होंने क्या किया था, गेम से रिटायरमेंट ले लिया था। ऑल्दो, हालांकि बोर्ग एंड बार्टी शॉक द वर्ल्ड, हालांकि दोनों की अगर बात की जाए, बोर्ग हो गया या बार्टी हो गया, उन्होंने पूरी की पूरी इस दुनिया को चौंका दिया विद देयर रिटायरमेंट डिसीजन, कि उन्होंने संन्यास लेने का जो फैसला लिया है, तो उससे पूरी की पूरी दुनिया को उन्होंने क्या कर दिया, चौंका दिया। दे आर नॉट द एक्सेप्शंस, लेकिन ये सिर्फ अपवाद नहीं है कि सिर्फ ये बोर्ग और बार्टी की बात चल रही है, ऐसे बहुत सारे और भी खिलाड़ी हैं, ये सिर्फ अपवाद नहीं है इन द वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने क्या किया है, इस तरह के डिसीजंस लिए हैं। नडाल एंड फेडरर, ये दोनों के दोनों जो टेनिस लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, आर दे पुश देयर बॉडी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सकर्शन। एक्सकर्शन का मतलब हो गया एक तरीके से
एफर्ट्स करना। और जहां तक अगर बात कीजिए नडाल एंड फेडरर, जो कि अपनी अर्ली 40s के अंदर है, और उसके बावजूद भी ये लोग क्या करते हैं, अपनी बॉडी को पुश कर रहे हैं, आगे धकेल रहे हैं, जिससे कि क्या कर सके, यानी कि इट मींस एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने खेल को कंटिन्यू कर पाए। स्पोर्ट्स कैन ऑफन जेक्टापोज। जेक्टापोज का मतलब होता है एनकाउंटर करना, फेस करना। स्पोर्ट्स क्या कर सकता है, जेक्टापोज अपोजिट्स, मतलब जो नेगेटिव चीजें होती हैं, हालांकि स्पोर्ट्स उसको क्या कर सकता है, उसको एनकाउंटर कर सकता है। ब्लेंडिंग, ब्लेंडिंग का मतलब मिक्स करना। पल्सेटिंग का मतलब हो गया एक तरीके से पैल्पिटेटिंग का मतलब होता है बहुत ज्यादा नर्वसनेस। एड्रेनलिन का मतलब हो गया एक तरीके से अ सडन फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एंड प्लेजर। और गेम के अंदर क्या होता है, हमें हमेशा मिक्सर देखने को मिलता है, सम टाइम वी फील नर्वस एंड सम टाइम वी फील एक्साइटमेंट एज वेल, विद माइंड नंबलिंग टायर्डनेस। तो गेम क्या करता है, माइंड को नम कर देना, माइंड को सुन कर देने वाले जो टायर्डनेस होता है उसको क्या कर सकता है, उसको माइंड को सुन कर देने वाला जो एक थकान होती है उसको भी क्या कर सकता है, स्पोर्ट्स एनकाउंटर कर सकता है। लेकिन जो स्पोर्ट्समैन होते हैं उनको एक ऑफ सीजन तो मिलना चाहिए, उनको वो रेस्ट करने का टाइम मिलना चाहिए जिससे कि वो रिकवरी कर सके। लेकिन अगर खिलाड़ियों को वो टाइम ही नहीं मिलेगा जिससे वो रिकवर कर सके, तो मेंटली वो टायर्ड हो जाते हैं। बी इट, चाहे अ ट्रायम्फ, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री, जीत, और अ डेबिलिटेटिंग लॉस, मतलब चाहे जीत हो या चाहे एक बहुत ही डेबिलिटेटिंग कमजोर हार हो, इट इज प्लेड आउट। गेम जो होता है वो हमेशा बाहर खेला जाता है, इन द ओपन। जो खेल होता है वो खुले में खेला जाता है। एंड इट अशर्स, अशर्स का मतलब हो गया एक तरीके से पैनिट्रेट करना। पैनिट्रेट का मतलब कोई चीज बाहर से जब अंदर की तरफ आती है। एंड गार्गन, गार्गनटॉन, गार्गनटॉन का मतलब हो गया ह्यूज, बहुत बड़ा, एक्सपेक्टेशंस एंड इमेंस प्रेशर। मतलब ये जो गेम होता है, चाहे जीत हो चाहे हार हो, गेम हमेशा खुले में खेला जाता है। लेकिन उस गेम के साथ जो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और जो प्रेशर होता है, जो एक दबाव होता है, वो खिलाड़ियों को झेलना होता है, और कहीं ना कहीं वो मेंटली उनको झेलना होता है, वो उनके दिमाग के अंदर आ जाता है। अवे फ्रॉम द लाइमलाइट, लाइमलाइट होता है वैसे जो मुख्य समाचार होते हैं। अवे फ्रॉम द लाइमलाइट द स्पोर्ट्स पर्सन हैज टू डील विद फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब कह सकते हो बहुत ज्यादा एक हार्ड ट्रेवल। और कहीं ना कहीं जो स्पोर्ट्समैन है उनको क्या करना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। काउ वेव्स, काउ वेव्स ऑफ माइंड, देखो वेव्स का मतलब वैसे जाल होता है, माइंड आपका दिमाग हो गया, तो उनके दिमाग में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, नर्वसनेस होती है, उसके साथ डील करना पड़ता है। सोल लिम्स, लिम्स का मतलब होता है वैसे आपके जो जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, लिम्स जैसे हैंड्स एंड लेग्स हो गया। सौर का मतलब बहुत ज्यादा, सौर का मतलब बहुत ज्यादा पेनफुल कह सकते हो, या थक जाते हैं जब आपकी जब आप बहुत सारा काम करते हैं तो आपके जो लिम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, बहुत ज्यादा पेन करते हैं। एंड रिलेंटलेस, रिलेंटलेस मतलब अनटायरिंग, ना थकने वाला। स्क्रूटनी का मतलब जांच पड़ताल करना। तो ये सारे के सारे वो रीजन है जिसकी वजह से स्पोर्ट्स पर्सन है उनको इन सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और अक्सर इन सारी चीजों की वजह से वो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, और उस मेंटली टायर्डनेस की वजह से वो इस तरह का फैसला ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो स्पोर्ट्स पर्सन है इन सभी को एक ऑफ सीजन मिलना चाहिए जिससे कि वो रिलैक्स कर सके, और उस टाइम पीरियड के दौरान वो अपनी रिकवरी कर सके। और अगर इन समहाउ अगर वो एक मेंटल टायर्डनेस से गुजर रहे हैं उस टाइम, तो उससे भी वो रिकवर कर सकते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखिए, ही इज इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल का मतलब होता है वैसे इम्पॉसिबल टू सबड्यू, मतलब जिसको दबाना बड़ा मुश्किल हो। तो यहाँ पे इनडोमिटेबल विल, ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। मस्ट, मस्ट का मतलब यहाँ मस्ट आपका एक मॉडल वर्ब हो गया जो कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और मॉडल वर्ब के बाद आप V1 यूज कर लेते हैं। सबमिट का मतलब यहाँ पे गिव अप करने की सेंस में है, हार मान लेना, जो कि आपका V1 है। रोजर फेडरर आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसलिए आपने इज यूज कर लिया। और कीन, कीन का मतलब होता है जब आप फॉन्ड ऑफ यानी इच्छुक होते किसी चीज के लिए, और उसके बाद आपने टू एक्सटेंड यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनिटिव केस है।
ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने विल हैव टू यूज किया है जो कि आपका फ्यूचर कंपल्शन को बताता है। कॉप विद, देखो जनरली यहाँ पर एक एरर दिया जाता है कॉप अप लगाकर, जो कि आपका इनकरेक्ट होता है। ये कॉप अप नहीं होता, अप यूज नहीं करते हम, कॉप विद होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को टैकल करना। आफ्टर आपका प्रेपोजिशन हो गया, उसके बाद आपने टायरिंग ऑफ यूज कर लिया जो कि आपका जेरेंड है। स्पोर्ट, स्पोर्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद आपने यूज कर लिया कैन, कैन जो कि मॉडल वर्ब है, और उसके बाद आपने जक्स्टापोज जो कि आपका V1 है, और इसका मीनिंग होता है एनकाउंटर करना, किसी चीज को, किसी चीज का सामना करना। इसके बाद देखिए लॉस आपका नाउन हो गया, डेबिलिटेटिंग आपका V1 प्लस ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आर्टिकल अ यूज कर लिया क्योंकि इसका साउंड ड है, और इट यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी इट आपने यूज किया जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके बाद आपने V1 S या ES लगा दिया जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से आपने प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज किया है। अशर्स का मीनिंग होता है पैनिट्रेट करना, किसी चीज का बाहर से अंदर की तरफ आना। इसके बाद देखो द स्पोर्ट्स पर्सन, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे हैज टू आपने यूज कर लिया जो कि आपका प्रेजेंट कंपल्शन को दिखाता है। टू डील, टू डील आपका इन्फिनिटिव केस हो गया, डील अपने साथ जनरली प्रेपोजिशन विद को लेकर चलता है, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड, द मनी। और जब तक पैसे की अगर बात की जाए, द पर्क्स, पर्क्स का मतलब हो गया एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स कह सकते हो, मे बी गुड। हालांकि गेम के अंदर देखा जाए पैसा भी काफी अच्छा होता है, और दूसरे जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, बट ए हैवी प्राइस इज पेड, लेकिन इसके लिए खिलाड़ियों को एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। विद स्पॉट having become a commercial engine drawing top dollars, हालांकि जो स्पॉट है, जो गेम है, having become वो बन चुका है क्या, कॉमर्शियल। कॉमर्शियल मतलब कहीं ना कहीं इसके अंदर बिजनेस शामिल हो गया है, engine drawing top dollars, और जो कॉमर्शियल engine है यानी कि कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स के अंदर ये जो बिजनेस को इंक्लूड किया गया है, और ये क्या करता है, टॉप डॉलर, मतलब पैसे की अगर बात की जाए तो पैसे को तो बहुत सारा खींचता है ये। जब से स्पोर्ट्स के अंदर गेम को, स्पोर्ट्स के अंदर इस बिजनेस को शामिल किया गया है, तो बहुत सारा पैसा तो है इसके अंदर। जैसे आप आईपीएल को देखें तो आईपीएल के अंदर कितना सारा पैसा मिलता है प्लेयर्स को, तो पैसा तो बहुत सारा है। लेकिन देखा जाए द एथलीट हैज टू प्ले ऑल थ्रू द ईयर, लेकिन ये पैसे की वजह से उन सारे एथलीट्स को पूरे के पूरे साल खेलना पड़ता है, और उनको जो ऑफ सीजन मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिलता है। द ऑफ सीजन जो फ्री टाइम होता है उन एथलीट्स के लिए, व्हेन रेस्ट, जिस दौरान वो क्या कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। एंड रेक्यूपरेशन, रेक्यूपरेशन का मतलब हो गया ग्रेजुअल हीलिंग थ्रू रेस्ट आफ्टर सिकनेस ऑफ इंजरी, मतलब जब आप इंजरी में होते हैं या मेंटली टायर्ड होते हैं तो एक टाइम पीरियड के लिए आप रेस्ट लेते हैं, और उससे आप क्या कर सकते हो, रिकवर कर सकते हो। कुड बी इंडल्ज इन, तो यानी ये जो ऑफ सीजन है उसको क्या किया जा सकता था, उसको शामिल किया जा सकता था, नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो फिलहाल देखा जाए तो वो ऑफ सीजन, ये जो ऑफ सीजन है मेन सब्जेक्ट है इसका, नो लॉन्गर एग्जिस्ट यहाँ पर मेन वर्ब दिया गया है, तो वो अभी नो लॉन्गर एग्जिस्ट। अब वो ऑफ सीजन जो पहले कभी मिलता था, लेकिन जब से ये जो गेम है बहुत ज्यादा कमर्शियल हो चुका है, तो उस कमर्शियल की वजह से अब उन खिलाड़ियों को वो रेस्ट करने का टाइम उनको नहीं मिलता है। बार्टी रिटायरमेंट, और बार्टी ने जो फिलहाल संन्यास की घोषणा जो की है, विच सीम्स परमानेंट, जो फिलहाल तो क्या दिखती है वो परमानेंट दिखाई पड़ती है कि उनका जो डिसीजन है वो परमानेंट है, अनलाइक दी ब्रेक शी टुक इन 2014, और 2014 के अंदर भी बार्टी ने एक तरीके से क्या लिया था, ब्रेक लिया था, एक लंबा ब्रेक लिया था क्योंकि वो मेंटली टायर्ड थी उस टाइम भी। मे नॉट बी द लास्ट एग्जिस्ट, देखिए बार्टी के जो रिटायरमेंट है, मे नॉट बी द लास्ट एग्जिट, एग्जिट का मतलब किसी चीज का बाहर निकल जाना, तो बार्टी ने जो फिलहाल रिटायरमेंट लिया है तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लास्ट एग्जिट ये है, इसके बाद जो खिलाड़ी है वो एग्जिट नहीं करेंगे, इसके बाद खिलाड़ी अपने गेम को छोड़कर नहीं जाएंगे। अगर ऐसा ही सिनेरियो बना रहा तो आगे भी ऐसा हो सकता है कि जो दूसरे खिलाड़ी है जो मेंटली टायर्ड हो जाएंगे तो पॉसिबली वो भी क्या कर सकते हैं, गेम को छोड़कर जा सकते हैं, अनलेस, जब तक स्पोर्ट्स
एडमिनिस्ट्रेटर यानी खेल के जो प्रशासन करने वाले जो लोग हैं, शो एम्पथी, एम्पथी का मतलब हो गया एक तरीके से किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। जब तक ये जो स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर है, जब तक वो खिलाड़ियों के प्रति सिंपैथी एम्पैथी नहीं दिखाते, सहानुभूति नहीं दिखाते हैं, मोर स्पोर्ट्स पर्सन विल सीक एन अर्ली क्लोजर, और इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स पर्सन सीक का मतलब ढूंढना, एन अर्ली क्लोजर, क्लोजर का मतलब कंप्लीट हो जाना, खत्म कर देना। तो इसी तरीके से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो क्या करेंगे, अपने करियर को जल्दी से जल्दी फिनिश करते रहेंगे। इसी तरीके से अर्ली एज में वो अपने करियर को क्या करेंगे, खत्म कर लेंगे, रिटायरमेंट ले लेंगे। ब्रोग अटेम्प्टेड अ फीबल कम बैक इन 90s, और जो ब्रोग थे जिन्होंने मतलब मेंटल टायर्डनेस की वजह से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, उसके बाद उन्होंने 90s के अंदर कम बैक करने की कोशिश की, लेकिन वो कम बैक काफी फीबल था, बहुत ज्यादा वीक था। जो 80s के अंदर जब वो इतना अच्छा परफॉर्म करते थे, 10 साल के बाद उनका जो परफॉर्मेंस था वो इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि जब आप कोई भी खिलाड़ी प्राइम टाइम पर होता है तो वो अच्छा परफॉर्म करता है, और उसके बाद एज का भी इफेक्ट उसके ऊपर होने लग जाता है। वेदर चाहे बार्टी विल रिटर्न रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंजक्चर। अब बार्टी जो ऐश बार्टी जो कि एक ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी है, उन्होंने अभी 25 की एज के अंदर रिटायरमेंट ले लिया है एक तरीके से। तो उनका जो बार्टी का जो डिसीजन है, अब देखते हैं, विल रिटर्न रिमेन्स अ मैटर ऑफ कंजक्चर, क्या वो रिटर्न करेगी, क्या वो वापस आएगी खेलने के लिए, अ मैटर ऑफ कंजक्चर, कंजक्चर का मतलब हो गया गेस। अब ये सिर्फ एक बात है जिसका सिर्फ अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या ऐश बार्टी बाद में मतलब हो सकता है कि वो कम बैक कर ले, अपने रिटायरमेंट के डिसीजन को क्या करे, वो छोड़ दे और बाद में वो कम बैक कर ले। तो ये बात तो सिर्फ एक अंदाजा है इस बात का। तो फॉर नाउ, फिलहाल के लिए, द शॉक इज रियल, लेकिन जो चौंकाने वाली बात जो है वो बिल्कुल सच है कि उन्होंने डिसीजन लिया है और रिटायरमेंट ले लिया है उन्होंने। टेनिस इज पुअर, और कहीं ना कहीं जो टेनिस की जो फिलहाल की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खस्ता है, बहुत ज्यादा खराब है। तो जिस तरीके से हमने देखा है इस पूरे के पूरे एडिटोरियल के अंदर, हमने देखा कि जो खिलाड़ी हैं उनको जो ऑफ सीजन मिलना चाहिए था वो ऑफ सीजन को नहीं मिलता है, और वो पूरे के पूरे साल खेलते रहते हैं, क्योंकि अब स्पोर्ट्स के अंदर बहुत सारा बिजनेस इन्वॉल्व हो गया है, और जिसकी वजह से उनको खेलना पड़ता है, और गेम खेलने की वजह से उनको वो ऑफ सीजन नहीं मिलता है, और ऑफ सीजन ना मिलने की वजह से वो मेंटली टायर्ड हो जाते हैं, और जिसकी वजह से वो जल्दी गिव अप कर देते हैं और रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो होना क्या चाहिए, इन खिलाड़ियों को अच्छा परफॉर्म करने के लिए उनको एक ऑफ सीजन मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपनी मेंटल टायर्डनेस या फिजिकली अगर उनको इंजरी है तो उसको रिकवर कर सके, राइट। सो इट वाज अ वंडरफुल आर्टिकल। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ दिस स्लाइड। देखते हैं, देखो, अ हैवी प्राइस जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसके बाद इज पेड जो कि आपका बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया, जो कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। ऑफन आपका यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद देखो द ऑफ सीजन, यहाँ पे आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, और इसके बाद इसका जो मेन वर्ब है एग्जिस्ट यहाँ पे यूज किया जो आपने, तो ये आपका मेन वर्ब हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनाइट आपने यूज कर लिया। इसके बाद देखिए आप रेक्यूपरेशन, रेक्यूपरेशन कुड बी इंडल्ज्ड, रेक्यूपरेशन आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, कुड यहाँ पे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि पास्ट कैपेसिटी को दिखाता है, और उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। इसके बाद देखते हैं मे नॉट बी, द लास्ट एग्जिस्ट, लास्ट एग्जिट में आपका पॉसिबिलिटी को भी दिखाता है, और लास्ट एग्जिट, एग्जिट यहाँ पर आपका नाउन हो गया, तो लास्ट यहाँ पर आपका एडजेक्टिव हो गया, एग्जिट आपका नाउन हो गया यहाँ पे। अनलेस क्या करता है, अनलेस आपका एक कंजक्शन है जो कि आपका कंडीशन को दिखाता है, किसी भी शर्त को बताने के लिए, जो कि नेगेटिव सेंस देता है। अब यहाँ पे देखो मोर स्पोर्ट्स पर्सन, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया आपका। विल सी जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, सी का मतलब होता है लुक फॉर। एंड अर्ली क्लोजर, क्लोजर आपका नाउन हो गया, अर्ली आपका हो गया एडजेक्टिव, और इसका साउंड है वोवल, तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया। बार्टी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद आपने विल रिटर्न यूज कर लिया जो कि आपका V1 है, जो कि आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया, राइट।
So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care, and have a nice day.